कोई क्वेश्चन ने मेरा बहुत दिमाग ख़राब किया एंड बहुत देर से मैं इसको सॉल्व कर रहा था, अब जाके हुआ है। तो बोला एक प्रायोरिटी क्यू है, इसमें जो है हमें इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट अ स्टैक दैट स्टोर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो वो कैरेक्टर स्टोर कर रही है। पुश सी को जो है मतलब स्टैक में जब हम पुश करते हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, वो इंसर्ट क्यू सी के, जहाँ पर के क्या है, एक इंटीजर की होगी जिसको अपन चूज़ करेंगे इम्प्लीमेंटेशन से। ठीक है, तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें एक क्यू दी है, जैसे प्रायोरिटी की दी है, इसका नाम हम पी क्यू बोल देते हैं, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो ये अपन ने कैसे भी इम्प्लीमेंट करी है। यहाँ पे हो रहा है पुश सी, मतलब अगर हम इसको क्यू में पुश करते हैं तो वो हमें मतलब ऐसे, तो हम पहले क्यू का नाम दे देंगे, फिर कोई कैरेक्टर देंगे और फिर के क्या रहेगी, उसकी प्रायोरिटी रहेगी बेसिकली। ठीक है, पॉप को कैसे इंप्लीमेंट किया, पॉप इज इम्प्लीमेंटेड डिलीट मिन। ठीक है, तो मिनिमम मतलब इधर से समझ आ रहा है कि मिनिमम को हमें जो है डिलीट करना है, मिनिमम जो की रहेगी। ठीक है, फॉर अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन द की चूज़ आ रही है, तो हमें बताना है कि जो हम इंसर्शन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, तो उसमें कीज़ को हम किस ऑर्डर में चूज़ करें, क्योंकि हमें पता है कि स्टैक जो रहती है, स्टैक में सबसे टॉप वाला पहले निकलेगा, है ना, सबसे टॉप वाला पहले बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना इम्प्लीमेंट अ स्टैक। अब प्रायोरिटी क्यू से हमने क्या इम्प्लीमेंट किया, एक स्टैक इम्प्लीमेंट किया है, तो स्टैक की बेसिक प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है टॉप को पहले पॉप आउट करेंगे, तो इसका मतलब डिलीट मिनिमम कर रहे हैं, तो ऊपर कौन सा होना चाहिए, मिनिमम एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम एलिमेंट होना चाहिए सबसे टॉप पे। ठीक है, तो इसका मतलब इससे जस्ट पहले क्या होगा, क्योंकि अगर मान लो मैंने जो है ए को अगर डिलीट करा, ठीक है, ऊपर मान लो ए है मेरे पास, तो इस ए को मैं डिलीट कब करूँगा, जब नीचे जितनी भी कीज़ है, मान लो बी सी डी ई और एफ, ठीक है, ये जितनी भी कीज़ है, तो ए की सबसे मिनिमम प्रायोरिटी है, क्योंकि मैं मिनिमम की वाले डिलीट करना है ना, तो ए की सबसे मिनिमम प्रायोरिटी मतलब मान लो 1 रख देता हूँ, वो तो अपने सहूलियत से रख दो, मतलब 2 रख दो, तो नीचे इसके सारे बड़ी कीज़ होनी चाहिए, तभी तो ये मिनिमम बनेगी, है ना। तो अगर 3 भी रख रहे हैं तो नीचे फिर बड़ी होनी चाहिए 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं मान लो एक को 2 देता हूँ, इसको 4 देता हूँ, इसको 5 देता हूँ, इसको 6 7 और इसको 10 देता हूँ। तो यहाँ से हम इंसर्शन कैसे करते हैं स्टैक में, नीचे से, तो इसका मतलब नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, तो ये देखो 10 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसी कीज़ हमें दिख रही है, ये दिख रही है हमें स्ट्रिक्टली जो है डिक्रीजिंग, कि ऊपर की तरफ इंसर्ट करते हैं तो मतलब कम होती जा रही है की वैल्यू, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब क्यू में देख लेते कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। वैसे आप बोलोगे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो नॉन डिक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग की नहीं बोल सकते। तो डिक्रीजिंग, देखो अगर कोई वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रही है मतलब पहले बड़ी थी फिर छोटी हो रही है, ठीक है, इसका मतलब उसको हम नॉन इंक्रीजिंग बोल सकते हैं ना, कि वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग मतलब कि वो डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो है डुप्लीकेट के केस आ जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली में जो है, स्ट्रिक्टली हमारा जैसे 2 5 5, इस ये 5 को नहीं आने देगा। ठीक है, डिक्रीज़ करना है ना, तो 5 2 2 3, तो ये 2 नहीं आ पाएगा क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये तो सेम वैल्यू हो गई। लेकिन यहाँ पे अलाउड है 5 2 2 3। अच्छा, मैंने यहाँ 3 क्यों लिखा है, 1 लिखना था ना, डिक्रीज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, 1, तो ये क्या ये इंक्रीज़ कर रही है यहाँ से, यहाँ पे नहीं, तो इसलिए हम बोलेंगे कि नॉन इंक्रीजिंग तो नहीं हुई, क्योंकि जहाँ पर ये अपना अगर स्टैक रहा, यहाँ पे 5 रहा, यहाँ पे 2 रहा, यहाँ पे 2 रहा, तो ये दो की के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट में मैं कौन सी डिलीट करूँगा, तो वो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, मैं नीचे वाली डिलीट कर नहीं सकता। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को नीचे वाली डिलीट करनी है, तो मैं नीचे वाली कैसे डिलीट करूँगा, उसका तो एक्सेस नहीं रहेगा, मेरे पास तो टॉप का एक्सेस है, पहले टॉप हटेगी फिर वो हटेगी, लेकिन मुझे तो ये वाली करनी है, तो इसलिए जो हमारी कीज़ है वो रहेंगी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब क्यू की बात कर लेते हैं, क्यू से कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो यहाँ पे ये अपना जो है क्यू बोल देते हैं इसको। ठीक है, क्यू, तो यहाँ पर प्रायोरिटी भी सेट कर रहे हैं ना अपन, तो यहाँ पे इनकी प्रायोरिटीज़ भी रहेंगी। ठीक है, तो ये इसकी प्रायोरिटीज़ आ गई, यहाँ पे अपन प्रायोरिटी लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो भी हमारे कैरेक्टर रहेंगे वो हो जाएंगे। ठीक है, अब क्यू में मतलब फ्रंट एंड रियर, मतलब इंसर्शन तो रियर से होता है, लेकिन डिलीशन जो है फ्रंट से नहीं होता, डिलीशन प्रायोरिटी के बेस पे होता है। ठीक है, अगर आप सोच रहे होंगे कि क्यू है तो इसमें जो डिलीशन है वो फ्रंट के बेस पे होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। डिलीशन किसके बेस पे होता है, प्रायोरिटी के बेस पे, तभी तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, प्रायोरिटी की बोल रहे हैं, तभी तो डिलीशन जो है प्रायोरिटी के बेस पे हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3,
सी की वैल्यू है 8 और डी की वैल्यू है 1। अब यहाँ पे देखो, ये हमने क्यू प्रायोरिटी की तो बना दी, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पे मेरे को सर्च करना पड़ेगा पहले कि यहाँ पे मिनिमम कौन सी है, उसके हिसाब से फिर मैं की को डिलीट करूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाली मिनिमम है तो मैं पहले इसको सर्च करूँगा फिर डिलीट करूँगा, तो ये वाली चीज़ नहीं करनी। ठीक है, हमें क्योंकि एकदम फिगो में आंसर चाहिए ना, तो हम इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इसके लिए जो है मिनीप का यूज़ कर सकते हैं अगर हमें डिलीशन करना है तो। ठीक है, तो मिनीप में क्या होगा, ये अपनी को जैसे कंप्लीट पेनल्टी रहेगी। ठीक है, ऐसी CBT रहेगी मिनीप के लिए, और ऊपर हमेशा टॉप में मिनिमम वैल्यू रहेगी। तो इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट तो ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगी है ना, थीटा ऑफ 1, लेकिन फिर हम बाद में जब इन्हें अरेंज करेंगे उसमें जो है हमारा लॉग एन टाइम लग जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो हम इस आंसर कर सकते हैं, और इसका सही आंसर होगा डी।